Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography, which is module 7 of our series. This is the continuation of our previous topic जहाँ पर हम लोग ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन देख रहे थे। बट इससे पहले हम लोगों ने ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक देखा था वो मेरे पेपर नंबर 1 में और पेपर नंबर 2 में दोनों में आता था। बट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ओनली पेपर नंबर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर द एंटायर सब्जेक्ट। ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम लोगों का ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था, क्योंकि इससे पहले अभी तक केवल 2012 में ही क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट 40 ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लिमिटेड डायमेंशन से पूछे गए हैं। और रिसेंट का अगर ट्रेंड भी देखा जाए तब भी ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं बनते। हाँ, बट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर सेंसस 2026 का डाटा आ जाता है, 2026 में डाटा आ जाता है या फिर 2027 में डाटा आ जाता है तो ये वाला जो टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड है कि 2027 में ये डाटा आ जाएगा सेंसस का, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो लोग 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो 2026 के लिए कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब कई लोग बोलेंगे कि सर आपने हम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 100% एग्ज़ाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा और आप लोगों के नोट्स भी वैसे ही बनवाऊंगा और आप लोगों के नोट्स इतने ज़्यादा ओवरलोड नहीं करूंगा कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो। तो आप हमें ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी क्यों करवा रहे हैं? द आंसर इज कि भाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कराने का बस एक ही रीज़न है कि जब आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन वाला पार्ट जो हम लोग पार्ट ए कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंदर जब आप कोई भी क्वेश्चन में आंसर लिखते हो तो आप हर जगह पर ग्रोथ, डेंसिटी ऑन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके आते हो। कम से कम 2 से 3 लाइन वैसे ही यूज़ कर देते हो। तो इसका मतलब कंसेप्ट बनना जरूरी है, चाहे वो क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, आपको इनडायरेक्टली एग्जाम के अंदर वो लाइंस लिख के आनी है। आगे बात समझ में? हाँ, ये वाले लेक्चर में आप लोगों को कई सारी चीज़ें रिपीटेड फील हो सकती हैं क्योंकि ये सिलेबस के अंदर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर पेपर नंबर 1 के अंदर आ रहा है और पेपर नंबर 2 के अंदर ग्रोथ, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा टॉपिक एक ही है, बट आप लोगों को मैंने क्या किया है, एक जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। साथ में मैं आप लोगों को आज एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो आप लोगों के सिलेबस में तो कहीं नहीं पूछी गई है, एग्जाम में भी कहीं नहीं पूछी जाती है, बट वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ग्रोथ या डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी के बारे में कभी भी लिखोगे तो आप लोगों को वो स्ट्रक्चर और डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है, कैसा होता है। आगे बात समझ में? यहाँ पर मैं कोई भी प्रीलिम्स और जनरल स्टडीज़ बेस्ड तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर अपन लोग इतनी डीप में नहीं जाएंगे और इतना ज़्यादा डाटा भी नहीं लेंगे। क्या कई लोग होते हैं जो लोग बोलेंगे कि अरे सर आपने उनका सेंसस का डाटा यूज़ नहीं किया, डेंसिटी ही नहीं बताई कितनी है, पॉपुलेशन आपने पूरा पढ़ा दिया लेकिन पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा डाटा यूज़ नहीं करवाया। तो भाई मेरा तो आंसर यही रहेगा कि भाई एग्जाम के अंदर अपन लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ना कि हम लोग एक न्यूज़पेपर बने हुए हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पर कोई न्यूज़ देने तो जा नहीं रहे, हम लोगों को सिर्फ एनालिसिस लिख के आनी है वहाँ पर कि आप क्या समझे उस चीज़ से। आगे बात समझ में है ना? तो PYQ में देखो 79 में क्वेश्चन आया, फिर 80 में क्वेश्चन आया, 85 में क्वेश्चन आया, 89 में आया, 94 में, 94 के बाद फिर 2012 में, फिर उस 2000 में, फिर 2012 में। और ये जो लिखा हुआ है ना 30 मार्क्स 20 मार्क्स, तो 2002 में 20 मार्क्स का मतलब हो गया 10 नंबर का। आई बात समझ में? 2012 में 30 मार्क्स का मतलब है 20 मार्क्स का। आई बात समझ में? है ना? तो इस तरीके से है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे वेरियस मॉडल्स पूछ रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बार बार मैंने करवाया ही है, जिसके अंदर मैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में बता दिया कि इंडिया पॉपुलेटेड है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन जो अपन ने देखे हैं PYQ, वो हम लोग अपने पुराने जो मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं उससे भी आप सॉल्व करके आ सकते हो। भाई यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके नोट्स में ऐसा होगा तो आप एग्जाम के अंदर यूज करके आ पाओगे। स्टार्ट करें अपन लोग, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं।
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो मैं पूरा का पूरा इंडिया बेस करवाऊंगा, हाँ कहीं कहीं मैं वर्ल्ड का भी बता दूंगा, लेकिन मैं इंडिया के बेस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि पेपर नंबर 1 में डेंसिटी का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पेपर नंबर 2 में डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में सिलेबस में लिखा हुआ है। आगे बात समझ में है ना। और जो भी क्वेश्चन अभी डेंसिटी से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिले वो सब पेपर नंबर 2 के अंदर ही है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर नंबर 2 जो है वो इंडिया ओरिएंटेड है, लेकिन हम लोगों को तो मार्क्स ज़्यादा लेके आने हैं, केवल और केवल इंडिया का अगर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए अपन लोग ये करेंगे। स्टार्ट करें भाई। पहली बात तो डेंसिटी होती क्या है भाई। डेंसिटी होगी क्या कि इस एरिया में मान लो एक एरिया है, छोटा सा एरिया है, 1/1 का एरिया मैंने मान लिया, ये एक है ये एक है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं एज एन एवरेज। मान लो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, मान लो यहाँ पर मेरे 10 लोग रह रहे हैं और यहाँ पर मेरे 20 लोग रह रहे हैं। तो अगर मैंने बोला कि इस दोनों एरिया में मिला के टोटल कितने लोग रह रहे हैं, तो इस दोनों एरिया में मिला के मेरे कितने लोग रह रहे हैं, लगभग 15, है ना। क्यों, मैंने इसका क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया। तो एज एन एवरेज बात करेंगे, मतलब यहाँ पर कितना घनत्व है, कितना घना इलाका है यहाँ पर, है ना। तो अगर अब मैं बोलूंगा कि भाई ये 10 लोग है तो यहाँ पर मेरा लैंड एरिया उतना ही है, लैंड एरिया उतना ही है, ये भी लैंड एरिया उतना ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया देखने को मिलेगा 20 वाले में, और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर कंजेस्टन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो और ये ऑब्वियसली ज़्यादा लैंड मिल जाएगा। तो वही चीज़ है आप लोगों की डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द लैंड एरिया, मतलब जितनी भी आप लोगों की टोटल पॉपुलेशन होगी डिवाइडेड बाय लैंड एरिया, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स पॉपुलेशन प्रेशर, ये क्या दिखाता है आप लोगों को, पॉपुलेशन प्रेशर दिखाता है, किसको, रिसोर्सेज दिखाता है, रिसोर्सेज का जो यूज हो रहा है ना आप लोगों का, किस इंटेंसिटी में यूज हो रहा है वो आप लोगों को दिखाता है ना। पॉपुलेशन प्रेशर, रिसोर्सेज यूज इंटेंसिटी एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया, कि कितना पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लोगों का। आगे बात समझ में। तो डेंसिटी वेरीज शार्पली फ्रॉम द फर्टाइल प्लेन। देखो याद रखना कि जो हमेशा जो अपनी डेंसिटी जो होती है ना वो वेरी करती है बिल्कुल बहुत शार्पली तरीके से। मान लो एक जगह है जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है लैंड की, मतलब यहाँ पर आप लोगों की खेती बाड़ी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर आप लोगों की क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लैंड कम होगा, तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ बताई है कि हम लोगों की डेंसिटी जो है ना वो वेरी करती है शार्पली फ्रॉम फर्टाइल प्लेन्स एंड कोस्ट। कोस्टल एरिया पे भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मुंबई कलकत्ता वाला अपन लोगों ने देखा था एग्जाम्पल कल के वीडियो में, तो उसमें भी देखा था। कोस्ट टू डेजर्ट एंड द माउंटेन्स ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ फिजिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, है ना। यही चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी, बस वही चीज़ है यहाँ पर। ये क्या है, अपन लोग क्या है इंट्रो की तरह यूज़ करेंगे इसको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। आगे बात समझ में। चलो लेटेस्ट डाटा देख लो जो अपन लोग एग्जाम के अंदर यूज़ करके आएंगे। मेनली क्या आता है, अभी तक सेंसस का ऑफिशियल डाटा जो है वो 2011 का ही मिला है, तो इसीलिए अपन 2011 का ही डाटा यूज़ करेंगे। लेकिन फॉर रियल एग्जामिनेशन आप लोगों को नॉट ओनली सेंसस का डाटा, आप लोगों को कुछ इंटरनेशनल डाटा और एस्टिमेट्स भी बताने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है ना। और जो हम लोगों का 2026 और 2027 वाला जो डाटा है वो पोस्टपोन हो चुका है, तो इसीलिए अपन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे डाटा दिमाग में रखने पड़ेंगे कि भाई ये अपना अभी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ लोगों ने सर्वे किया है उससे हम लोगों को डाटा मिला है, ठीक है, ये भी अपन को बताना पड़ेगा। हाँ, अगर हम लोगों का 2027 तक हम लोगों का डाटा आ जाता है तो अपन लोग वो यूज़ करेंगे, है ना। नाउ ऑफिशियल बेसलाइन जो है वो केवल आप लोग जो अपना कंप्लीट सेंसस में दिया गया है वो क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में बोला गया था कि 382% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे सर हमें स्टेट वाइज भी बताओ, भाई आप स्टेट पीएससी की तो तैयारी कर नहीं रहे हो, लेकिन अगर तब भी देखना है तो आप गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करवाना। एग्जाम के अंदर आप लोगों को मेन इंडिया के बेस पे लिखा हो वही बहुत है ना, ठीक है। तो सेंसस ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग 382% है पर स्क्वायर किलोमीटर की तरफ पर। तो दिस रिमेन्स द ओनली ऑफिशियल डिटेल्ड बेसलाइन बिकॉज सेंसस 2021 इज पोस्टपोन ड्यू टू द कोरोना वायरस कोविड, है ना।
इंटरनेशनल एस्टिमेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल आज के टाइम पे क्या कर सकते हो, बिल्कुल आज के टाइम पे ट्रेंड स्टेटमेंट बता सकते हो। तो वर्ल्ड बैंक का WDI ने 2023 में एस्टिमेट किया कि लगभग 484% पर स्क्वायर किलोमीटर हो चुके हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो ये आप लोगों को दिखाता है सिग्निफिकेंट राइज सिंस 2011, गुड फॉर प्रूविंग द राइजिंग डेंसिटी ट्रेंड। मतलब अगर कभी भी कोई पूछ ले कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो आप कैसे बता सकते हो, यहाँ से बता सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल डाटा तो हम लोगों को मिला नहीं है। तो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक का WDI 2023 का एस्टिमेट्स रिपोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने बता दिया कि 484% पर स्क्वायर किलोमीटर हो चुके हैं। ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन एस्टिमेट जो 2024 में जो रिवाइज किया गया था उसमें बताया था इंडिया ओवरटुक चाइना इन 2023 एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। UNWPP 2024 मैंने ये आप लोगों को रिपोर्ट्स बताई थी, है ना। जो लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं प्लीज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉपुलेशन वाला जो पूरा का पूरा मॉड्यूल और जो कोर्स डाला हुआ है वो आप स्टार्टिंग से देखें, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शन शोज इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू द 2030s बिफोर स्टेबलाइजिंग, मतलब 2030 तक बढ़ती जाएगी जब तक वो स्टेबलाइज ना हो जाए, ठीक है। नाउ सेंसस स्टेटस अपडेट की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेंट में बात जो बोल रहे हैं लोग ऑफिशियली जो बात की है कि नेक्स्ट डिकेडेनियल सेंसस विल कंडक्टेड इन 2026-2027 एज पर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिपोर्ट इन 2025। Until then, census 2011 remains the only official state and district level density data sheet। आई बात समझ में, है ना। तो ऑफिशियली तो अपन लोग नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम दूसरी रिपोर्ट्स को बता के अपन लोग आइडिया ले सकते हैं। बाकी बात समझ में। नाउ टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, भाई डेंसिटी के पॉपुलेशन डेंसिटी के टाइप क्या है भाई, एग्जाम के अंदर सिर्फ ये 4 टाइप की ही लिखाना, वैसे छोटी छोटी सब टाइप भी होते हैं लेकिन हम लोगों को इतना ही दिमाग में रखना है, क्यों, क्योंकि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना है। पहला है अर्थमेटिक डेंसिटी, नाम से समझ में आ रहा होगा भाई, इसमें पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक डेंसिटी। और कुछ चीज पर दिमाग नहीं लगाते। ये यूज क्यों होती है, यूज फॉर नेशनल या स्टेट कंपैरिजन। भाई अपन देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर कितनी डेंसिटी, यहाँ पर कितनी डेंसिटी है, इसमें अपन लोग यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लैंड एरिया, हो गया। नाउ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिएबल लैंड। क्या है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिएबल लैंड, मतलब ये दिखाता है सोशल प्रेशर ऑन दी एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चरल वाली है ना, एरिएबल लैंड मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब उस एग्रीकल्चरल लैंड पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आगे बात समझ में। तो ये एग्रीकल्चरल डेंसिटी और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में अंतर होता है, पहली बात तो ये दिमाग में रखना, है ना। इसमें टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरेबल लैंड है, मतलब पूरा उस एरिया का, ठीक है, अपने एग्रीकल्चरल एरिया का। लेकिन एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो है वो जो थर्ड टाइप की डेंसिटी है, उसका मतलब है एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कल्टीवेटेड लैंड, है ना। जितनी लैंड आप कल्टीवेट करते हो और उसमें कितनी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, वो ये इंडिकेट करती है लेबर इंटेंसिटी को, जो कि आप लोगों की बिहार और ईस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा हाई है। आगे बात समझ में, है ना। ये हो गई। नेक्स्ट इज अर्बन डेंसिटी, भाई या तो इसको अपन क्रूड या फिर फंक्शनल कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो यूज फॉर दी मेगा सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पर देखेंगे अपन कि भाई इन अर्बन सिटीज में कितनी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया है ना। आगे बात समझ में। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना। इसमें मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग तो अब सीधा लिख लेना, अर्थमेटिक डेंसिटी इक्वल्स टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरेबल लैंड, फिर एग्रीकल्चरल डेंसिटी के अंदर एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कल्टीवेटेड लैंड, और अर्बन डेंसिटी के अंदर क्रूड या फंक्शनल जिसको बोल सकते हैं अपन, इसको अपन लोग मेगा सिटीज में यूज कर सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वाला। तो एग्जाम में क्या दिमाग में लगाओगे, तो जब इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे होगे ना, तो हमेशा मेंशन करना है दैट अर्थमेटिक डेंसिटी हाइड्स द रीजनल वेरिएशन। जब भी अपन अर्थमेटिक डेंसिटी की बात करेंगे तो रीजनल वेरिएशन तो पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि अपन ने टोटल लैंड एरिया के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो है ना, वो रिवील करता है रियल प्रेशर को। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग जगह की देख रहे हैं ना, तो कितना प्रेशर पड़ रहा है उस चीज के ऊपर, वो उसको रिवील करता है।
तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, एग्जाम के अंदर ये लाइन लिख के आनी है। ठीक है, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर मैंने क्या कुछ हैंड रिटन नोट्स से बता दिया है, कुछ जितने भी आप लोगों को टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, तो आप वो भी देख लेना एग्जाम के अंदर, वो भी ठीक है करने के लिए। पॉपुलेशन डेंसिटी टाइप इन इंडिया, या फिर बोल सकते हो मॉडल्स ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, क्या डायरेक्टली एग्जाम के अंदर डायरेक्ट चीजें नहीं पूछता है कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी टाइप बताओ, तो भाई वो ये भी पूछ सकता है कि मॉडल्स ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो भी आप लोगों को यही लिख के आना है। एवरेज फॉर द होल ऑफ इंडिया 382 है, अपन ने 2011 के सेंसस में देखा था, याद है ना। तो स्टेट लेवल पैटर्न अगर देखेंगे, पैटर्न ठीक है, ये हो गया। तो एरिया ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, एरिया ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जहां पर हम लोगों को पर स्क्वायर किलोमीटर लेस देन या इक्वल टू 100% देखने को मिले। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम, कारगिल, लेह लद्दाख वाला है ना, लेस देन 10% यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किस इलाके में? कारगिल में। क्यों भाई? ये रिमोट एरिया है, सम एरियाज इन द सम आर इन द माउंटेनियस एरिया, है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फार अवे फ्रॉम द मेनलैंड, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अपन ने रीजन भी यहाँ पे लिख दिया और कहाँ पर है वो भी लिख दिया, तो ये लिख दिया। दूसरा है, देखो 100 या 100 के नीचे था ना, तो इसमें अब एरिया ऑफ लो डेंसिटी, मतलब 101 से लेके 250% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। जैसे नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, मेघालय, है ना। तो ये भी अपन लोगों ने लिख दिया। क्यों इतने कम क्यों है भाई? यहाँ पर हिली एरिया देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट एरिया के इलाके में, हिमालयन हिली एरिया देखने को मिलते हैं, डेजर्ट देखने को मिलता है राजस्थान, है ना। नाउ एमपी के अंदर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, रग्ड टोपोग्राफी। अब डेक्कन प्लेटू है तो यहाँ पर रग्ड टोपोग्राफी है, और यहाँ पर हम लोगों को हार्ड रॉक्स देखने को मिलते हैं। थर्ड इज एरिया ऑफ मॉडरेट डेंसिटी, एरिया ऑफ मॉडरेट डेंसिटी, यहाँ पर हम लोगों को 251 से 500% देखने को मिल जाते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। जैसे उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, झारखंड। इमेजिन भी कर पा रहे होगे आप लोग कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो एग्रीकल्चरल एंड मिनरल रिसोर्सेज है यहाँ पे, इसीलिए तो ज़्यादा है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। और भी है एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, जहाँ पर 500 से लेके 1000 लोग भी रहते हैं। जैसे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी, दादरा एंड नागर हवेली, केरला, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, फर्टाइल लैंड है। यूपी इज लोकेटेड इन फर्टाइल गंगा प्लेन, है ना। यूपी जो है वो फर्टाइल गंगा प्लेन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, है ना। तो मतलब 1000 से ऊपर पर्सन होने चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है कि आप लोगों को पता है कि बंगाल, बिहार, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पर आप लोगों को इतने ज़्यादा लोग देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल प्लेन देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, माइग्रेशन भी इधर की तरफ ही हो रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर लोग, है ना। समझ में आई ना बात? समझ। तो बस ये 5 आप लोग क्या लिख सकते हो, मॉडल्स लिख सकते हो, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी टाइप्स लिख सकते हो इंडिया के अंदर। आगे बात समझ में, है ना। अब ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये हो गई इंडिया के अंदर। आगे बात समझ में, कुछ नया नहीं है ना। नाउ क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए किसी भी एरिया में, तो क्या पड़ेगा भाई? पहली बात तो रैपिड ग्रोथ, क्या है? रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, और पॉवर्टी देखने को मिलेगी, है ना। जब आप लोगों की पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और पॉवर्टी देखने को मिलेगी। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, तो और साथ में हंगर एंड माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। क्यों? लोग खाने के लिए चीज़ नहीं है। अगला लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। याद रखना ये अलग अलग है, ये 1 2 3 समझाने के लिए पहले बोला 4 5 6 7, तो ये बार बार नहीं बोलूँगा मैं आप लोगों को ये चीज़ें क्या है। ठीक है ना। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी यहाँ पर। फ्रिक्वेंट स्ट्राइक्स एंड बंद देखने को मिलेंगे, क्यों? टर्मोइल देखने को मिल रहा है ना। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा।
रिलीजन, ट्रेडिशन एंड ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिलेगी। फिर टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी भी हो सकती है यहाँ पर। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग आराम से शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, है ना। आगे बात समझ में, स्टार्ट करें अपन लोग। ये तो मेरा हैंड रिटन नोट्स के इतना ही था, इतना कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल पैटर्न ऑफ द डेंसिटी ऑफ इन इंडिया, मतलब उस पूरे इंडिया के अंदर। अब देखो इसके ना आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम बना के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को मैप के साथ इसको यूज करना है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैप दिखा दिया है और मैं आपको दिखाता जाऊंगा जिस तरीके से होगा, और ऑटोमेटिक आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हाई डेंसिटी रीजन्स 500 से लेके 1000 से 1100% पर स्क्वायर किलोमीटर है ना, तो क्या होगा, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन, तो देखो मैं क्या करूंगा, इंडो गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो देखो ये हो गया, है ना, ये वाला इलाका हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल एलुवियम देखने को मिला, इरिगेशन, हिस्टोरिक सेटलमेंट, एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन। फिर कोस्टल एंड डेल्टेक रीजन में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे केरला, तमिलनाडु, ठीक है, बंगाल, कोस्ट वाला इलाका, तो ये हो गया आप लोगों का, है ना। अर्बन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ देखने को मिलेंगे, दिल्ली एनसीआर, तो ये हो गया आप लोगों का दिल्ली एनसीआर। फिर मुंबई थाने पुणे बेल्ट, तो ये हो गया आप लोगों का मुंबई थाने पुणे बेल्ट। फिर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो ये हो गया आप लोगों का। फिर चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो ये हो गया चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना, तो ये हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, हाई डेंसिटी रीजन कर दोगे। चाहो तो आप शेडिंग कर सकते हो, कम में जाना में, है ना, चाहे कलर, अब वहाँ पर कलर तो यूज करके आप नहीं पाओगे एग्जाम के अंदर, तो इस तरीके से। अगला है मॉडरेट डेंसिटी रीजन, जिसमें 200 से 400 लोग होंगे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसका अंदरूनी इलाका, तो ये हो गया यह वाले इलाके में, जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, इस तरीके से आप बना के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। अब मैं बताऊंगा नहीं, एग्जाम में आप लोगों को कराना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वैसे भी होमवर्क में लिख दिया है, ठीक है। आप लोगों को लोकेशन में मैप करना है, और प्लीज़ मुझे आप मेल जरूर कर देना कि सर हमने ये बनाया हुआ है, कैसा है, ठीक है। रीजन क्या है भाई इसका, मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलता है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर है, अर्बन पॉकेट्स है, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे ना। लो डेंसिटी रीजन्स जो है 10 से लेके 100% पर स्क्वायर किलोमीटर है। वेस्टर्न डेजर्ट थार इंटीरियर में, हिमालयन स्टेट लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट में, अरुणाचल, नागालैंड इंटीरियर, फॉरेस्ट डोमिनेटेड ट्राइबल बेल्ट जो है छत्तीसगढ़, झारखंड इंटीरियर में देखने को मिलता है। बस क्या करोगे आप, यहाँ ये आप उसको शेडिंग आउट कर लोगे कि भाई वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ है, हिमालयन स्टेट का है, नॉर्दर्न हिल्स का है ना। कोई नई चीज़ नहीं है, आराम से समझ में आ गया। चलो देखो इस तरीके से डायग्राम, वही वाली चीज़ मैंने जो बताई थी, वही चीज़ डायग्राम ऐसे बना सकते हो। बस केवल आप लोगों को सेट करना है, ठीक है। लाइट फॉर हिमालय, डेजर्ट वाला, मतलब जो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उसको उतना ज़्यादा डार्क कर देना। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स डार्क सेट कर देना, हाईएस्ट डेंसिटी है ना नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट में डार्क कर देना। डेक्कन प्लेटू जो होगा मीडियम सेट रहेगा, हिमालय राजस्थान डेजर्ट जो होगा लाइट सेट रहेगा, यहाँ वाला ये वाला इलाका, है ना, ये लाइट सेट हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों को मेरी एनर्जी डाउन दिख रही होगी। हाँ, नेक्स्ट, वाई डेंसिटी वेरीज, ठीक है। डेंसिटी वेरी क्यों कर रही है, मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि डेंसिटी वेरी क्यों कर रही है, या फिर पूछ ले कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डेंसिटीज, तो क्या होगा भाई, सेम वही डिटर्मिनेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन में बताए थे, ठीक है। आप उनको भी इसमें यूज कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसमें अलग से बता दूंगा, वही रीजंस है, वही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें अपन लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स, ये क्या है, बिल्कुल फाउंडेशनल लेयर है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि फिजिकल फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। नाउ रिलीफ एंड टोपोग्राफी, जैसे प्लेन होगा तो वहाँ पर हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब। माउंटेन होगा तो स्पार्स डेंसिटी देखने को मिलेगी, जैसे लद्दाख एंड हिमाचल। क्लाइमेट जो होगा, अगर मॉडरेट क्लाइमेट होगा तो डेंस होगी, एरिड राजस्थान, कोल्ड लद्दाख, स्पार्स होगी। सॉइल फर्टिलिटी अगर होगी तो एलुवियम जो हुआ तो 3 क्रॉप्स जो होंगी हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी। डेक्कन ब्लैक सॉइल इंटीरियर जो है वहाँ पर मॉडरेट डेंसिटी देखने को मिलेगी। वाटर अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मोस्ट डेंस है। वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पर लो वाटर है वहाँ पर स्पार्स डेंसिटी देखने को मिलेगी। कोस्टल रीजन जो है वो पेरेनियल वाटर सोर्सेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। मेमोरी कैसे याद करोगे भाई, रिलीफ
क्लाइमेट, सॉइल, वाटर डिसाइड द बेस मैप ऑफ द वेयर पीपल कैन लिव। कि मतलब रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर लोग रह सकते हैं। आगे बात समझ में है ना। नेक्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक, सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। इकोनॉमिक, सोशल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, इससे क्या हुआ, रूरल डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई पंजाब और हरियाणा के अंदर। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास खाना मिलने लगा, लोग वहाँ पे आने लगे। शुगर कैन बेल्ट जो है जैसे यूपी, वेस्ट, महाराष्ट्र, यहाँ पर लेबर अट्रैक्ट हो रही है, तो माइग्रेशन के कारण यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना। अभी मैंने माइग्रेशन कराया नहीं है, कराऊंगा आगे चल के, तो ये मत समझना कि मैंने वैसे ही नाम ले दिया छुड़वा दिया, जरूरी है बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई अट्रैक्ट करता है लार्ज माइग्रेशन स्ट्रीम्स को, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को, हाई अर्बन फंक्शनल डेंसिटी को, है ना। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे तो क्या होगा, हाई अर्बन फंक्शनल डेंसिटी देखने को मिलेगी। अर्बनाइजेशन और सर्विसेज की अगर मैं बात करूँगा तो जैसे आईटी बेल्ट है बेंगलोर का, फाइनेंशियल हब है मुंबई में, गवर्नमेंट जॉब जो है दिल्ली में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को हाई डेंसिटी पॉकेट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। जहाँ पर आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा वहाँ पर आप लोगों की डेंसिटी ज़्यादा होगी। कनेक्टिविटी बहुत लेट हुई तो वहाँ पर डेंसिटी कम होगी। क्यों? जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है आप लोगों का, है ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई वाला जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अपना बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोर्ट जो देखने को मिल रहा है जैसे चेन्नई, कोची, मुंबई, तो यहाँ पर भी होगा आप लोगों का अच्छा। फिर रेल नेटवर्क या फिर कॉरिडोर, एनएच कॉरिडोर, नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स क्रिएट लीनियर डेंसिटी जोन, बिल्कुल लीनियर डेंसिटी जोन यहाँ पर बना के रखते हैं। आगे बात समझ में है ना। साथ में इकोनॉमिक, सोशल, हिस्टोरिकल की बात करें तो 4 बताया था। साथ में आप लोगों का नेक्स्ट है माइग्रेशन। अब देखो माइग्रेशन में इतना ज़्यादा फोकस मत करना, अभी मैं पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, हो सकता है 1 से 2 वीडियो बने इसके ऊपर, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर 1-2 साल में रिपीट होते हैं माइग्रेशन से, ठीक है। तो ये रेवेंथिन्स लॉजिक, अब रेवेंथिन्स कौन थे वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अब मतलब जब भी आप लोगों को माइग्रेशन बताऊँगा तब बताऊँगा। आगे बस समझ में। तो उसमें क्या बताया, यूपी और बिहार जो है से किधर जाते हैं लोग, दिल्ली, मुंबई और सूरत की तरफ माइग्रेट करते हैं। रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। इंटेंसिफाई द मेट्रोपॉलिटियन डेंसिटी। आगे बात समझ में। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी की मैं बात करूं तो ओल्ड कैपिटल्स और ट्रेड सिटीज जो है ना वो हमेशा हाई डेंसिटी को लेके रखते हैं। जैसे कोलकाता कितना पुराना है, वाराणसी जो है दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है, और जयपुर, यहाँ पर अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड गवर्नेंस। पॉलिसी एंड गवर्नेंस, SEZ जो है ना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक जोन जो है आप लोगों की, जैसे गुड़गांव, नोएडा वाला है, इन्हें क्रिएट किया है न्यू डेंसिटी हॉट स्पॉट्स को। न्यू कैपिटल जैसे नया राजपुर है, आई एम सॉरी मैं राजपुर बोल रहा हूँ, नया रायपुर है, बार बार निकल रहा है, रायपुर है। स्टार्ट इमर्जिंग नोड्स, ये आज के टाइम पे क्या है, इमर्जिंग नोड्स की तरह बिहेव करने लगे हैं। आगे बात समझ में। तो मैं याद करने के लिए क्या आप लोगों को एग्जाम के अंदर क्या कैसे है जो आप नहीं बोलोगे, भाई फिजिकल फैक्टर एक्सप्लेन वेयर डेंसिटी स्टार्ट्स, है ना। फिजिकल फैक्टर अपन को ये एक्सप्लेन करते हैं कि डेंसिटी कहाँ स्टार्ट होती है। इकोनॉमिक और माइग्रेशन जो है जो फोर्स करता है एक्सप्लेन करने में कि कहाँ डेंसिटी खत्म होगी, है ना। डेंसिटी एंड्स अप टुडे, आज के टाइम पे कहाँ पर लास्ट में डेंसिटी एंड होगी। आई बात समझ में। मतलब फिजिकल फैक्टर से ये समझ में आएगा कि यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इकोनॉमिक और माइग्रेशन फोर्सेस से समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पर अपनी डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी या फिर कम रहेगी। आगे बात समझ में है ना। नाउ रिसेंट ट्रेंड्स जो हैं जो 1991 से 2023 का अगर लिख लें तो कंटिन्यूस राइज इन डेंसिटी देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। पहली बात तो अपन ट्रेंड्स देख रहे हैं ना, तो अपन देखो 2001 में 325 थी, 2011 में 382 हो गई, और यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के एस्टिमेट्स के अनुसार हम लोगों की 484 हो चुकी है 2023 के अंदर, ठीक है। तो ड्रिवन बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस अर्बन एक्सपांसन, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूस राइज देखने को मिल रहा है डेंसिटी के अंदर। आगे बात समझ में। दूसरा है
रैपिड अर्बन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। रैपिड अर्बन डेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जैसे दिल्ली एनसीआर फंक्शनल डेंसिटी अमंग द हाईएस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है। मुंबई जो है वन ऑफ द हाईएस्ट अर्बन डेंसिटीज ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में से हाईएस्ट अर्बन डेंसिटीज को कैरी करता है मुंबई। केवल नंबर 1 नहीं है, लेकिन सिटीज़ में टॉप सिटीज़ के अंदर ये गिना जाता है। बेंगलुरु और हैदराबाद, यहाँ पर चूँकि टेक ड्रिवन है, तो यहाँ पर टेक ड्रिवन माइग्रेंट डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। आगे बात समझ में है ना। नेक्स्ट इज रूरल अर्बन कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजिंग। रूरल अर्बन अब क्या है भाई, क्या रूरल से अर्बन की तरफ क्या होते हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और ऊपर से फैसिलिटीज़ भी अर्बन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अर्बन कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जैसे कुछ प्लेटू हैं, ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब लो डेंसिटी पॉकेट्स हैं ये। आगे बात समझ में। यूएन कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ओवरटुक चाइना इन 2023 यूनाइटेड नेशंस की WPP रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर डेंसिटी प्रेशर लाइकली टू बी राइज अंटिल मिड सेंचुरी, मतलब 2050 के आसपास तक ये अपनी राइज करती रहेगी, है ना। वैसे तो 2030 में बात चल रही है, 2030 तक बोल रहे हैं कि इंक्रीज होगी, उसके बाद से स्टैग्नेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। नाउ इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं अपने राइजिंग डेंसिटी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग डेंसिटी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है भाई, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट हर चीज़ को। तो भाई पॉजिटिव इफेक्ट क्या कि अगर डेंसिटी इंक्रीज हो गई भाई, अग्लोमरेशन इकोनॉमीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, है ना, इससे क्या होगा, इनोवेशन होगा, मार्केट्स बढ़ेंगी, स्किल लेबर जो होगी, नेटवर्क यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एफिशिएंट सर्विसेज डिलीवरी होगी यहाँ पर। क्यों, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जैसे ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, फाइनेंस। ठीक है, ये दो तो बहुत अच्छे पॉजिटिव चीज़ हो गई, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट भी तो पड़ रहे हैं। जैसे हाउसिंग शॉर्टेज हो जाएगी अगर कहीं पे भी डेंसिटी होगी तो स्लम देखने को मिल रहे हैं मुंबई, धारावी में, दिल्ली में भी स्लम देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ओवरलोड हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कंजेशन, वाटर शॉर्टेज, ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिल्ली और चेन्नई में देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट एंड हेल्थ बर्डन, जैसे दिल्ली में है ना स्मोक होता है। रूरल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द डेंस एग्रेरियन बेल्ट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, अगर आप लोगों को एक की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो अब ये 4 लोग बोलते रहे कि भाई हम तो एम्प्लॉयड हैं, हम तो काम करते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है ऐसी जगह पर, नहीं ना। तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप अनएम्प्लॉयड हो, मतलब आप लोगों को क्या, वो अपने वर्ल्ड को पता नहीं चलेगा कि अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डिस्गाइज छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना। तो छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादातर ये रूरल एरियाज़ में होता है। जैसे आप लोग खेती कर रहे हैं, खेती में 2 लोगों का काम है, लेकिन वहाँ पर 10 लोग लगे हुए हैं, तो बाकी के जो 8 लोग हैं ना वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। आगे बात समझ में। नाउ हाई लैंड प्राइजेस देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलोकेशन देखने को मिलता है। क्यों, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लैंड की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की इंडस्ट्री भी वहाँ पर नहीं आएगी और बोल देंगे कि भाई नहीं, हम तो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर आप लोगों को सस्ता देखने को मिलेगा, तो इंडस्ट्री जो होगी वो रिलोकेट करेंगी, है ना। तो एग्जाम के लिए आप क्या दिमाग में रखोगे, डेंसिटी इज डबल एज स्वॉर्ड, भैया 2 धारी तलवार है। इट बूस्ट द इकोनॉमिक क्लस्टरिंग, ये क्या करता है, इकोनॉमिक क्लस्टरिंग को बूस्ट तो करता है, बट ऑल्सो इनइक्वलिटी को भी बर्स्ट करता है, एनवायरमेंट प्रेशर इंक्रीज करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट भी इसी के कारण होती है। आगे बात समझ में है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम। वेट में थोड़ा सा ना साउंड चेक कर लूँ, मुझे हो सकता है कि थोड़ा सा गलत तो नहीं हो गया है। वेट, हेलो, ठीक है। हाँ, मुझे लगा कि साउंड थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, इसीलिए दोबारा से रिकॉर्ड चेक करना पड़ा। ठीक है, स्टार्ट करें। सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देखो पूछे तो नहीं गए कभी भी, लेकिन आप लोगों के माइंड में तो होना चाहिए कि भाई डेंसिटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सोशल प्रॉब्लम्स क्या होंगी भाई, स्लम्स इंक्रीज होंगे, प्रेशर पड़ेंगे स्कूल और हॉस्पिटल्स के ऊपर, राइज इन इंफॉर्मेशन सेटलमेंट होगा भाई, है कि नहीं, जितने ज़्यादा लोग होंगे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम, इनफॉर्मल सेटलमेंट, सॉरी,
मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ ना, आई एम सॉरी फॉर दैट। कभी कभी हो जाता है भाई, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो। नाउ इनफॉर्मल सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, क्यों भाई, इतना इलाका है, यहाँ पर रह सकते हैं केवल 20 लोग, यहाँ पर आ गए हैं 50 लोग, तो क्या करोगे, प्रॉब्लम आएगी, प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ पर, है ना। वेट, हाँ, आई एम सॉरी। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी भाई, पहली बात तो जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। भाई 2 जॉब हैं और आ रहे हैं कम से कम 20,000। अभी आप देख भी रहे होंगे कि जितनी ज़्यादा जॉब होती है, जैसे 150 जॉब होंगी, उसमें आपसे 5 से लेके 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। रेलवेज में ही देख लो, 2000 पोस्ट के लिए कम से कम 40 लाख लोग फॉर्म भरते थे, है ना। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट पॉकेट्स देखने को मिलेंगी, लैंड स्पेकुलेशंस जो है वो देखने को मिलेगा, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इन्वायरमेंटल की अगर मैं बात करूँ तो एयर पॉल्यूशन, वेट, लास्ट डे जो मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, वो ऐसी ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं डाल पा रहा था, बट आज मैं कैसे भी करके इसको रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बोलिए ना, आपको टाइम पे आज वीडियो मिलेगा। नाउ इन्वायरमेंटल, एयर पॉल्यूशन इन द डेंस मेट्रो, वाटर डिप्लीशन जो होगा आप लोगों को पंजाब, दिल्ली, चेन्नई में देखने को मिल रहा है। सॉलिड वेस्ट क्राइसिस जहाँ पर देखने को मिलती है, कहाँ पर, बेंगलोर और मुंबई के अंदर, है ना। तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम्स इस तरीके से लेके आते हैं, डायमेंशंस खोल दी है मैंने आप लोगों के लिए, आगे बात समझ में, है ना। नाउ टाइप्स ऑफ डेंसिटी पैटर्न इन इंडिया, देखो मैंने जैसे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में बताया था, सेम वही है, बस ये जो है, अगर आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उसके अंदर अगर आप टाइप्स लिख के आओगे, तो क्या उतना ज़्यादा लिख के आओगे, आपके तो पेज ही खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, एग्जाम बेस्ड करवा दिए हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ डेंसिटी पैटर्न इन इंडिया, जैसे कॉम्पैक्ट हाई डेंसिटी इंडो गैंजेटिक प्लेन में देखने को मिलता है, लीनियर डेंसिटी कोस्टल बेल्ट और रिवर वैलीज में देखने को मिलता है, क्लस्टर्ड डेंसिटी अर्बन और इंडस्ट्रियल नोड्स में देखने को मिलता है, स्पार्स या स्कैटर्ड डेंसिटी हिमालय डेजर्ट और नॉर्थ ईस्ट हिल में देखने को मिलता है ना। एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है मुझे, ये 4 डेंसिटी अपने दिमाग में रखना, अगली बात समझ में, है ना। अर्बन डेंसिटी मॉडल्स, अर्बन डेंसिटी मॉडल देखो, पहली बात, इसको स्पेशल नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे डिफरेंट मॉडल्स, मैं आप लोगों को वैसे भी बता चुका हूँ, लेकिन एज अभी तक मैंने जो बताया था ना, वो जनरल स्टडीज के टाइप का था, लेकिन आपको ये किस तरीके से अलग होगे कि मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, आप लोगों को करना पड़ेगा ना। हाँ, बट याद रखना कि यहाँ पर मैं जो कुछ नाम दे रहा हूँ, जैसे जोन्स जो मॉडल्स दे रहा हूँ, हाइट सेक्टर मॉडल, बर्जेस मॉडल, तो उसमें आप लोगों को इतना माइंड नहीं लगाना है ना, कि भाई नहीं यार सर ये तो बहुत कम है, सर इसको तो और डिटेल में बताओ, भाई ज़रूरत ही नहीं है ना, आप लोग बस वहाँ पे इनके मेंशन कराना नाम और हो जाएगा आप लोगों का। जैसे वर्जेस का कंसेंट्रिक जोनल मॉडल, क्या, वर्जेस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल, ये क्या है, ये थिंकर नाम है, थिंकर के नाम है, ठीक है, वर्जेस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल। अब आप समझ में आ रहा होगा, कंसेंट्रिक जोन मतलब एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। जैसे ओल्ड इंडियन सिटीज लाइक कोलकाता ऑब्जर्व दिस पैटर्न टू द सम एक्सटेंट। अब मैं अभी बताता हूँ क्या होता है नॉर्मली, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना, एक कोलकाता नाम का शहर है, बहुत पुराना शहर, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके आसपास जो होंगे ना, वो इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे शहर में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा वही चीज हो गया, आ गया बात समझ में। दूसरा हो गया व्हाइट सेक्टर मॉडल, क्या हो जाएगा, व्हाइट सेक्टर मॉडल। अभी तो बस एग्जांपल देखो, मैं आगे चल के अभी आपको और बताऊंगा क्या है किस तरीके से डायग्राम्स बताना है, उसका भी आइडिया मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। सिटी ग्रोइंग अलोंग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होते हैं ना, उसके आसपास आप लोगों की सिटी ग्रो करती है, जैसे चेन्नई और जयपुर, है ना, चेन्नई और जयपुर। मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल, जैसे हैरिस और उल्मन ने मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल दिया था, बेस्ट फॉर इंडियन मेगा सिटीज लाइक दिल्ली, एनसीआर और मुंबई रीजन, है ना। बस वही है। देखो अब जो न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है भाई, एक न्यूक्लियर टाइप के टाइप बना लिए, जैसे ये वाले बता दूं मैं आप लोगों को, सीवीडी हो गया ये मान लो, इसके आसपास आप लोगों को और भी यहाँ सिटीज देखने को मिल जाएंगी, है ना, इसको बोलते हैं वो, है ना। पहले ये बस ये चीज समझ लो, ठीक है। इसको एक्सप्लेन मैं ज्यादा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर मैंने इसको एक्सप्लेन करने बैठा
तो हो सकता है मुझे एक वीडियो पूरा लेके आना पड़े और आप लोगों को जरूरत भी नहीं है इस चीज की। बस ये समझ जाओ, नाम याद रखो, वर्जेस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल। कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल से नाम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओल्ड इंडियन सिटी जैसे कोलकाता ऑब्जर्व दिस पैटर्न टू द सम एक्सटेंट। व्हाइट सेक्टर मॉडल, सिटी ग्रोइंग अलोंग द ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल, बेस्ट फॉर इंडियन मेगा सिटीज लाइक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई रीजन, है ना। अब मैं डायग्राम आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया देता हूँ किस तरीके का होगा इसमें, एक मिनट। ये देखो, 3 डायग्राम अगर अपन बनाने बैठेंगे तो क्या करोगे, कॉन्सेंट्रिक जोन बताओगे। कैसे बताओगे इसको, कॉन्सेंट्रिक जोन जो अपन जिसको अपन वर्जेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, वर्जेस बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक जोन। 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग बनानी है आप लोगों को, ठीक है, जिसके अंदर सीबीडी मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर बीच में जैसे एक ये है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता वाली बात हुई, कोलकाता। अब यहाँ पर तो सबसे बेस्ट है, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर आप लोगों को हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएंगे, स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम फैसिलिटीज जो है आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी। अब इसके आसपास जो है कुछ लोग रह रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं मान लो। अब यहाँ पर जो है ये तो है ये, अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी चीज, अब यहाँ पर जैसे ही मेरी डेंसिटी हाई होना चालू होगी, यहाँ पर भी मेरी कुछ चीजें बसने चालू हो जाएंगी। जैसे हो सकता है यहाँ पर कुछ स्कूल्स खुल जाएं, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, माइग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है मेरा जो रेसिडेंशियल इलाका है वो यहाँ हो जाएगा, ट्रांजिएंट इलाका ये है वो यहाँ हो जाए, ट्रांजिशनल इलाका यहाँ हो जाएगा, और मेरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, किस तरीके से करेंगे भाई। जब मैं आप लोगों को इंडस्ट्रियल ग्रोथ बताऊंगा ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाला पूरा का पूरा, और आप लोगों को अर्बन और रूरल सेटलमेंट वाला जब मॉड्यूल बताऊंगा ना, उस टाइम पर आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप अभी कॉमन सेंस लगाओ कि किसी भी जगह पर किस तरीके से लोग बढ़ते हैं। भाई एक कोई जगह है मेन जगह, वहां के आसपास के लोग जो है पहले यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फिर एक ट्रांजिशन जोन बनेगा, और फिर यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो वही चीज है ट्रांजिशन, रेसिडेंशियल और कम्यूटर इलाका, ये हो जाएगा यहाँ पर कम्यूटर इलाका। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज व्हाइट, जिसको अपन सेक्टर्स बोलते हैं, ये वाला इलाका हो गया। सर्कल विद द रेडिएटिंग वेज अलोंग द ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, क्या करोगे, बिल्कुल आप सर्कल करोगे, जैसे इंडस्ट्री अलोंग द रेल या रोड, हाई क्लास सेक्टर्स इसके अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से बना सकते हो सर्कल, बिल्कुल उसी के इलाके में आ गया ना अपन। सर्कल विद द रेडिएटिंग वेज अलोंग अ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो जाएगा, ये आप लोगों का सर्कल हो जाएगा। तो बस इंडस्ट्री अलोंग द रेल रोड ये हो जाएगी, ये इंडस्ट्री हो जाएगी। तो इसीलिए अपन इस तरीके का बना लिया है ना। नेक्स्ट इज मल्टीपल न्यूक्ली, सर्वल डॉट सोज द मल्टीपल सेंटर, सीबीटी, पोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क, एयरपोर्ट नोट। तो आपने सीबीडी बना दिया, मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना दी, उसके आसपास आप लोगों को इंडस्ट्रियल देखने को मिल जाएगा, इसी के आसपास आप लोगों को पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इसी के आसपास एयरपोर्ट नोट्स देखने को मिल जाएंगे। हर इसको अपन आप कह सकते हो मल्टीपल न्यूक्ली वगैरह। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर, है ना। अगर आप लोगों को अभी तो डायग्राम बना लो, अगर नहीं आएगा ना तो आगे चल के जब मैं और दूसरे अपने कोर्स में जो क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो मेरे मुंह से ना ऐसे वर्ड्स गायब हो जाते हैं, तो आप लोग हंसना नहीं, मैं यहाँ पर रियल रहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। देखो क्या होता है आप लोगों का, मैं क्या करा रहा हूँ अभी, मॉड्यूल्स। देखो मॉड्यूल वर्ड निकाल दिमाग से निकल गया था। तो जो अगला मॉड्यूल जो मैं आप लोगों को कराऊंगा ना, तो आप लोगों को उस मॉड्यूल्स के अंदर जब मैं बताऊंगा कि अर्बन और रूरल सेटलमेंट का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक आप लोगों के दिमाग में ये चीजें घुस जाएंगी। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि भाई, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस एग्जाम में आप लोगों को करना है, तो इसीलिए मैंने डायग्राम्स का यहाँ पर आप लोगों को आइडिया दे दिया है ना। नाउ की इवेल्युएशन पॉइंट भाई क्या है भाई, पूरा का पूरा भाई कॉन्सेंट्रिक जोन जो है, बर्जेस जो है, क्या होता है, गुड फॉर अर्ली इंडस्ट्रियल सिटीज विद द सिंगल कोर। क्या होता है कॉन्सेंट्रिक जोन, क्या होते हैं बर्जेस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, बिल्कुल अर्ली इंडस्ट्रियल सिटीज के रूप में आती है, बिल्कुल सिंगल कोर होता है, जैसे शिकागो, ओल्डर कोलकाता। ये इग्नोर करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, सब अर्ब्स को, और पॉलीसेंट्रिक ग्रोथ को। स्टैटिक हिस्टोरिकल रूटेड है ना, पूरा हिस्टोरिकली रूटेड होता है। दूसरा सेक्टर मॉडल जैसे व्हाइट है ना,
इसमें क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है ग्रोथ अलोंग द ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड वेज शेप्ड हाई क्लास जोन, है ना, आगे बात समझ में। ये फेल करता है व्हेन मल्टीपल सेंटर्स एंड एज डेवलपमेंट एग्जिस्ट, लेस एप्लीकेबल टू द पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी में बहुत कम एप्लीकेबल होता है। मल्टीपल न्यूक्ली, हैरिस और उर्मान की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रेटर रियलिज्म फॉर द मॉडर्न सिटी, मल्टीपल स्पेशलाइज सेंटर, एयरपोर्ट, पोर्ट, इंडस्ट्रियल स्टेट, है ना, उसमें ये एक्सप्लेन करता है पॉलीसेंट्रिक मेट्योर्स, दिल्ली एनसीआर, मुंबई रीजन, समटाइम्स टू जनरल डजंट मॉडल इंटरनल सोशल सॉर्टिंग वेल, है ना, आगे बात समझ में, है ना। नाउ और भी ऐसी के अंदर अर्बन ड्रीम या एज सिटी, ये क्या होता है भाई, एज सिटी क्या होगा, ये इसके आसपास की जो सिटी होंगी ना उसको बोलेंगे अर्बन ड्रीम या एज सिटी। एक्सप्लेन सब अर्बन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एज सिटी एंड ऑटो ओरिएंटेड स्प्रॉल, जैसे एनसीआर सबर्ब, पुणे आउटस्कर्ट्स, है ना, जो भी मतलब मेन सिटी के आसपास की जो सिटी जो डेवलप हो रही है ना उसको बोलते हैं। ओवरलुक इनफॉर्मल सेटलमेंट एंड स्लम इकोनॉमिक विच शेप द डेंसिटी इन इंडियन मेट्रोज, आगे बात समझ में, है ना। जनरल एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मॉडल्स आर ह्यूरिस्टिक टूल्स, नो सिंगल मॉडल फिट्स ऑल सिटीज, है ना। अपन ने जो मॉडल रख दिए, कोई मॉडल पूछेगा तो कोई एक सिंगल मॉडल जो है ना वो पूरी सिटी को नहीं कवर कर सकता। बेस्ट अप्रोच क्या होगा भाई, हाइब्रिड अप्रोच हो जाएगा, जिसके अंदर अपन लोग बर्जेस व्हाइट जो है कोर में यूज करते हैं, मल्टीपल न्यूक्ली अर्बन ड्रीम जो है पेरीफेरी में यूज करते हैं, आगे बस समझ में। मॉडल्स अज्यूम नॉर्मेटिव प्लानिंग, डू नॉट कैप्चर इनफॉर्मल सेटलमेंट, गेटेड टाउनशिप और रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कॉमन इन इंडियन सिटीज, है ना, आई बात समझ में। नाउ अब देखो कुछ इंडियन स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो आप एग्जाम में यूज करके आ सकते हो, है ना, जैसे कोलकाता या फिर मुंबई का देख सकते हो, तो एलिमेंट ऑफ वर्जेस हैं ये, है ना, जैसे ओल्ड सीबीडी और कॉन्सेंट्रिक ग्रोथ वाली बात करोगे। चेन्नई और पुणे कॉरिडोर जो है ना वो सेक्टोरल ग्रोथ अलोंग द हाईवे एंड द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मतलब इसको हाइट बोल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर, अब ये देखो बार बार ये मत समझना कि अरे सर ने तो वैसे निकाल दिया, एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे, भाई जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी अपन वो करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम के अंदर केवल टच करके आना है, अब बहुत डिटेल में कहाँ लिखेंगे, जब अपन अर्बन और रूरल सेटलमेंट देखेंगे और अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखेंगे, है ना। दिल्ली एनसीआर के मल्टीपल न्यूक्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद आर सेपरेटेड न्यूक्ली विद द बिजनेस पार्क एंड द एयरपोर्ट। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की अगर बात करूंगा तो पॉलीसेंट्रिक विद द सब अर्बन बिजनेस नोड्स, नवी मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। स्लम डेंसिटी एक्सेप्शन की अगर बात करूं, धारावी मुंबई, वेरी हाई लोकल डेंसिटी नॉट एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल मॉडल। देखो वैसे तो लगभग इस चीज़ का हो चुका है, फ्लो चार्ट देख लो किस तरीके से अपन ने पूरा का पूरा ये कंक्लूड किया था। मैंने फिजिकल बेस बता दिया था, रिलीफ, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट डेल्टा आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज अर्बन कॉरिडोर देखने को मिले थे, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड जो है वो पोर्ट और हाईवे पे है, माइग्रेशन स्ट्रीम जो है यूपी बिहार से किधर जा रहा है, मेट्रो सिटीज़ में जा रहा है, हाई लोकलाइज डेंसिटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। ये फ्लो चार्ट आप लोग क्या कर सकते हो, कॉज ऑफ डेंसिटी वेरिएशन इन इंडिया के अंदर यूज करके आ सकते हो, है ना। इस पूरे डेंसिटी वाले चीज को अपन कंक्लूड कैसे करेंगे, इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी रिफ्लेक्ट द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल सूटेबिलिटी एंड ह्यूमन डायनेमिक्स, डेंसिटी बिकम एन इकोनॉमिक एसेट व्हेन सपोर्टेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, अदरवाइज इट जनरेट सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, है ना। तो ये आप लोग के आ सकते हैं, ठीक है। देखा जाए तो डेंसिटी अपना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्लीज जाने से पहले मैं एक और चीज करवाना चाहता हूं जो आप लोगों को एग्जाम में 100% मोर देन प्लस 0.5 मार्क्स दे के ही जाएगा, अगर आप किसी भी आंसर के अंदर ये चीज यूज करके आओ तो, ठीक है। अपना वो क्या है, एज स्ट्रक्चर, क्या है एज स्ट्रक्चर, मतलब एज सेक्स पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड। तो सेक्स कंपोजिशन क्या होता है भाई, मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, ये सेक्स रेशो जिसको बोलते हैं ना। तो मतलब मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000 सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो अगर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्यों इंक्रीज हो रहा है सेक्स रेशो, इसका मतलब
भाई डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिल रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड देखने को मिल रहा है, कंडीशन ऑफ विमेन जो है वो बहुत बुरी हो रही है, इस चक्कर में सेक्स रेशियो इंक्रीज हो रहा है। अब लोग देखते हैं ना कि भाई 1000 मेल पर कितनी विमेन है, कितनी फीमेल है, ये तो देखते हैं, तो वही चीज चल रही है। ठीक है, अगर इफ नो विमेन आर इंक्रीज देन मैन जो है, इट डज नॉट मीन्स विमेन स्टेटस इज गुड, इट कुड बी माइग्रेशन ऑफ द विमेन फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर मैन जो है, मैन अगर विमेन जो है अगर इंक्रीज नहीं हो रही है एज कंपेयर टू द मैन, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन का स्टेटस बहुत अच्छा हो गया है और वो हो गया है, भाई माइग्रेशन भी तो होता है आदमियों का, है ना, वो भी है। तो वर्ल्ड सेक्स रेशो जो है वो 990 है फीमेल पर 1000 मेल, मतलब 1000 आदमी पर 990 औरतें ही हैं। ठीक है, ये चू गई। हाईएस्ट जो है वर्ल्ड के अंदर लातविया के अंदर है 1187 फीमेल पर 1000 मेल, तो मतलब लातविया में फीमेल ज़्यादा है। लोएस्ट कहाँ है, यूएई में 468 फीमेल है पर 1000 मेल। अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों है, कॉमन सेंस है ये चीज़ है, तो ठीक है, इसका रीजन वगैरह। तो एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एटसेट्रा हैव लो सेक्स रेशो, तो लो सेक्स रेशो है ना। इन यूरोप इंक्लूडिंग रसिया हैज मेल इन माइनॉरिटी, तो जैसे यूरोप के अंदर जो मेल हैं वो कम है ना, और जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर फीमेल जो है वो कम है। ये चीज़ दिमाग में रखना, है ना। ये केवल मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब मैं डाटा ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोग कोई भी जनरल स्टडीज और प्री वाली बात नहीं कर रहे हैं, और ये कोई स्टेट पीएससी नहीं है जिसमें हम लोग ऐसे करें। ठीक है, नाउ एज स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, देखो एज स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये रिप्रेजेंट, एज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप, इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये इंडिकेटर है पॉपुलेशन कंपोजिशन का। जैसे लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 15 से 59 एज इंडिकेट लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अबव 60 एज रिप्रेजेंट एजिंग पॉपुलेशन, जो है पॉपुलेशन जो 60 एज का है, तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि भाई अपन लोग बूढ़े हो रहे हैं। और अगर पॉपुलेशन जो है 15 से 59 साल है, तो उसको वो क्या, अब उसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग, भाई ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है। ठीक है, वैसे तो 15 से 63 है ना। नाउ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटी, अगर 60 का एज का ऊपर होगा तो क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर हम लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी में बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, है ना। अब देखो एज सेक्स पिरामिड, ये क्या होता है, एज सेक्स पिरामिड, यही है जो आप लोगों को हर बार एग्जाम के अंदर कहीं भी करके आओगे, बना के आना है पॉपुलेशन वाले पूरे उसमें। एज सेक्स पिरामिड क्या होता है, refers to the number of female and male in different age groups. Population pyramid used to show the age sex structure of the population. Shape of the population pyramid reflect the characteristic of the population. लेफ्ट साइड मेल, राइट साइड फीमेल, याद रखना हमेशा लेफ्ट साइड में मेल और राइट साइड में फीमेल। जैसे एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का अगर मैं पिरामिड बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, पिरामिड ऑफ, एग्जांपल के तौर पर पिरामिड ऑफ नाइजीरिया बनाया, तो ये ट्राइंगुलर होता है शेप में। क्यों, देखो मैं कॉमन सेंस बताऊं, ये जो है आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर ऑफ पीपल्स हैं। यहाँ पर अपन लोग पॉपुलेशन बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, ये दिख रहा है अपन लोगों का एज ग्रुप। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है, एज ग्रुप दिख रहा है। जी इस साइड जो है वो मेल है, इस साइड जो है वो फीमेल है। अब मान लो ये मेरा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे मैं एज बढ़ाता जाऊं। ठीक है, अब मैंने देखा कि मेरे पास 0 से लेके 5 साल के 10 मेल थे, मेरे पास 0 से लेके 5 साल के 10 मेल हैं, तो मैंने क्या किया, 10 तक ये बनाया, 5 साल तक ये बनाया। ठीक है, ये मेरा एक बन गया, तो मेल हो गया। अब मैंने देखा कि नहीं, मेरे पास 0 से लेके 5 साल के 11 फीमेल है, तो मैंने क्या कर दिया, 11 फीमेल कर दी। ठीक है, तो 11 फीमेल हो गई। अब मैंने इसको बनाया तो क्या हो गया, ये वाइड हो गया बेस। ऐसे ही मैंने देखा कि 5 से लेके 15 साल के या 10 साल के जो हैं वो इतने हैं, 10 फीमेल हैं और मेरे पास 8 मेल हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। तो इस तरीके से मेरा क्या हुआ, ये बनता चला गया। इसका मतलब जैसे जैसे मेरी उम्र इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे मेरी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है उस एज ग्रुप की।
है ना, उस एज ग्रुप की। तो अब ऐसा एज ग्रुप है जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा हैं, जवान थोड़े से कम है और बूढ़े तो और भी कम है ना। तो ऐसे जो देश हैं, वो जैसे नाइजीरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ये लेस डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई बूढ़े लोग इतने कम है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल तो था ही नहीं, पहले ज्यादा काम ही नहीं कर पाए। बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, क्यों? और डेथ रेट बहुत ज्यादा कम है, भाई कितने लोग मरेंगे, ये बूढ़े लोग तो ये हैं, है ना। तो नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको ऐसा होता है। समझ में आने वाली बात, मतलब फ्यूचर में यहां पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहां पर हम लोगों की जो पॉपुलेशन जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी और इनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इंक्रीज हो सकता है, मतलब पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा। बट शर्त ये है कि इनको इनकी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर फैसिलिटीज भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी, मतलब जॉब बढ़ानी पड़ेगी अपना। नॉर्मली आप लोगों को साथ में क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज करनी पड़ेंगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगी, स्कूल फैसिलिटीज नहीं बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट नहीं इंक्रीज होगा, तो ये टर्मोइल हो सकता है। लेकिन ये चीज अच्छी भी हो सकती है, मतलब ये क्या है, आप लोगों का पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांसेस है इस तरीके से। तो पिरामिड जो है हम लोगों के ऐसे ही बनते हैं, तो ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन वाली बात होगी। तो कहीं भी जब एक्सपांडिंग पॉपुलेशन के बारे में लिखोगे तो प्लीज ये वाला जो है पिरामिड बना के आना। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे भाई कांस्टेंट पॉपुलेशन होगी, तो भाई कांस्टेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या है भाई, ये क्या है, ये वेल शेप्ड होगा। वेल मतलब जो जैसा घंटा होता है, जैसा घंटा होता है ऐसा होता है ना घंटा आप लोगों का, है ना, ये ऐसा होता है ना घंटा, तो वही तो हो गया आप लोगों का। तो क्या होगा आप लोगों का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये वेल शेप्ड होता है, टेपर्ड टूवर्ड द टॉप, टॉप पर क्या होता है, बिल्कुल टेपरिंग होती है। बर्थ रेट और डेथ रेट जो होती है ना ऑलमोस्ट इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर देखो, नॉर्मली यहाँ पर जो है इतना इलाका, मान लो इतना इलाका जो है वो लगभग इसके इक्वल होती है, लगभग बोल रहा हूँ, याद रखना, लगभग बोल रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्योंकि देखो मेरा हाथों से मैंने बनाया है, तो थोड़ा सा मेरा क्या हुआ है, इसके अंदर बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या बोल सकते हैं अपन लोग का, वो थोड़ी अपन ने लिख दिया ना, उसे समझ में आ जाएगा। क्या होगा, देखो मान लो मेरा यहाँ पर मेल जो है 3 है, फीमेल जो है वो भी 3 है। तो जब मैं डेट यहाँ पे जाऊंगा, इतने इलाके में जाऊंगा कि मेरी पॉपुलेशन अगर मतलब यहाँ पे 50 लाख है, तो मेरा ये वाला इलाका भी जो होगा वो 50 लाख के आसपास होगा। मेरे को इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। 50 लोग 55 लाख मान लो, या फिर इसको 45 लाख मान लो, ठीक है। समझ में आई ना ये वाली बात? तो इस तरीके से अपन को ये चीज करनी है। आगे बात समझ में है ना। तो इसका मतलब ये जो मेरा यूथ है वो भी उतना ही है। इसका मतलब ये जो यूथ है वो इसको रिप्लेस करेगा, ये जो चाइल्ड है वो मेरा यूथ को रिप्लेस करेगा। इसका मतलब पॉपुलेशन तो कांस्टेंट ही है ना, पॉपुलेशन तो कांस्टेंट ही है ना। क्यों? क्योंकि ना तो घट रहे हैं ना ज्यादा बढ़ रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग पैदा हो रहे हैं, और ये लोग जो जवान होंगे वो यहाँ पर इसको ले लेंगे। तो ये कांस्टेंट पॉपुलेशन वाला बन गया, वेल शिफ्ट बनता है ये वाला। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। आप कॉमन सेंस लगाओ, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कब होगी, जब आप लोगों की बर्थ रेट कम होगी और डेथ रेट आप लोगों की ज्यादा होगी, है ना। तो मतलब यहाँ पर आप लोगों का बेस जो होगा वो नैरो होगा, टेपर्ड टॉप होगा, देखो दिख रहा है ना टेपर्ड टॉप। बर्थ रेट जो होगी वो डेथ रेट जो होगी वो दोनों कम होंगी, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होंगी। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है, ग्रोथ यूजली 0 होती है या फिर नेगेटिव होती है इसमें। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो रही है ना, इसीलिए। तो देखो नॉर्मली 0 से 5 साल के लोग कितने हैं, कम है ना। चाहो तो मैं यहाँ पे देखो, मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, टाइम उस टाइम पे ये हो गया, ठीक है। मैं ऐसे बना सकता हूँ इसको, बन रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर मैं इसको फिर से कम करूंगा, ये आ गई बात समझ में। तो देखो लोग भी पैदा कम हो रहे हैं, मर भी कम रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, क्योंकि कम ही लोग पैदा हो रहे हैं ना यहाँ से, तो है ना। ये देखो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, तो इसका मतलब नैरो बेस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को बना के आना है। आगे बात समझ में, कोई नई चीज नहीं है ना। तो उसमें ये 3 चीजें बतानी थी एग्जाम में, आप लोगों को इस तरीके से पिरामिड्स बना के आने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है।
ऑटोमेटिक। और वहाँ पर अगर आप लोगों की ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरे ऐसी, तो आप प्लीज़ ये वाली चीज़ें लिखाना, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि भाई ड्राइंग ख़राब है, बाकी की तो इंटेंशन तो समझ में आ जाएंगे। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ जब वो मैंने मिसलिनियस कराया था, होमवर्क में जो है आप लोगों को फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं और मैप्स बनाने हैं। ठीक है, ट्राई करना इन चीज़ों को बनाने का। ठीक है, और नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना टाइम स्टैम्प के साथ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्लीज़ एक आंसर राइटिंग यहाँ पे कर लेना। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें मत करना, लेकिन इसमें ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों का अब जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आराम से चाहो तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। आगे बात समझ में, है ना। नेक्स्ट जो होगा हम लोगों का पार्ट ए जो है ना, पार्ट ए, उसका लास्ट टॉपिक अपन लोग देखेंगे, मिसलेनियस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 40 सालों में एक एक बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल वेलबींग, पॉपुलेशन है, सोशल कैपिटल, इन तीनों को मैं एक ही में कंप्लीट करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। बट प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हम लोगों के आज के टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर अगर आप फॉलो करते होगे, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिपीटेटिव फील हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये टॉपिक नंबर 5 अपना पार्ट ए के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन वाले में। फिर उसके बाद अपन लोग और देखेंगे। ठीक है, तो अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।